Good morning, student. Yesterday, I had shared a video related to complex number and quadratic equation, and I hope that you will come to know कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. आज मैं थोड़ा सा उसका रेपिटेशन करता हूँ, आपको और अधिक अच्छे ढंग से समझ आ सकें. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप छोटी क्लासेस में द्विघात समीकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं ना, वी कॉल इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो किस फॉर्म में होती है? ax² + bx + c = 0, जो मैट्रिक में हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण बोलते हैं जिसको. ठीक है. और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट डी का यूज़ करते हैं, एंड डी इज इक्वल टू b² - 4ac. तो हमने कुछ केसेस वहाँ पर किए थे कि व्हेन b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहाँ पर जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स होते हैं दैट आर रियल रूट्स, और रियल और इक्वल रूट्स दोनों उस पर लेते हैं. व्हेन इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल रूट्स, व्हेन इट इज़ ग्रेटर देन 0 देन इट हैज़ रियल रूट्स. ठीक है. यानी उनके रियल नंबर में रूट आते हैं. बट जब कंडीशन क्या है कि b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा का मतलब है माइनस में वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर? वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रूट्स. तो उसके हम क्या बोलते हैं कि उसके रियल रूट्स नहीं है, उसके रियल रूट्स नहीं है. तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या लेते हैं? -b + -√b² - 4ac/2a. अब ये जो b² - 4ac है, ये अंडर रूट के अंदर आता है. देखो, व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू √2 आ जाए, √3 आ जाए, √1 आ जाए, √0 आ जाए, तो उसका हम क्या बोलते हैं? रूट फाइंड आउट करना पॉसिबल है. बट जैसे ही ये लेस देन 0 आ जाए, सपोज करते हैं -1, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाए? -1 और -2 -3, ये आप कर चुके हैं. ठीक है. तो हम क्या बोलते हैं कि ये इस तरह की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है. कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका नेगेटिव नंबर्स का अंडर स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकें. इट मीन्स क्या हुआ कि जो जितने भी इक्वेशंस होगी जिसमें b² - 4ac क्या है, लेस देन 0 है, तो उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है. ठीक है. बट नेक्स्ट जाकर हमने क्या किया? सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है? x² + 1 = 0. ये इक्वेशन है. जब व्हेन देयर इज इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर क्या 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है. जब इसका रूट फाइंड आउट करना है, इसके मूल को फाइंड आउट करना, तो एग्जिस्ट तो करेंगे इसके. ठीक है. पर वो रियल नहीं है, क्योंकि x² = क्या हो गया? दैट इज -1, एंड x इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वेयर रूट दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? दैट इज √-1. और हम क्या बोलते हैं? इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. तो नाउ जब हम इन क्लासेस नेक्स्ट क्लासेस में आ गए हैं यहाँ पर, तो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये जो वैल्यू आ रही थी √-1, इसके लिए एक नंबर, एक सिंबल का यूज़ किया, दैट इज √-1 इज इक्वल टू दिस, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा. इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा. तो जब भी √-1 है, उसको हम क्या लेंगे? आयोटा. इट मीन्स जो ये इक्वेशन है x² + 1 है इक्वल टू 0 है, उसमें x का रूट क्या आ रहा है? दैट इज आयोटा. प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा. ये इसका क्या है? रूट है, सोल्यूशन है इसका. ठीक है. तो ये जो प्लस माइनस आयोटा या √-1 है, जिसको हम इक्वल टू क्या ले रहे हैं? आयोटा. ठीक है. इसका यूज़ करके अब यहीं से देखो क्या करते हैं. अगर स्क्वेयर कर देते हैं बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वेयर किया तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है. तो ये आ गया -1 और आयोटा स्क्वेयर. इसका मतलब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? दैट इज इक्वल टू -1. तो ये वैल्यू आपने याद रखना. हम क्या कर रहे हैं? अगर इस तरह की इक्वेशन कोई आती है जिसमें b² - 4ac इज लेस देन 0, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट नहीं है. इसका मतलब रियल रूट नहीं है तो कोई और रूट है. ठीक है. उस नंबर को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि √-1 आ रहा है, तो √-1 को लिखने के लिए एक सिंबल का यूज़ किया, दैट इज
आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब नया नंबर्स आता है एक कि ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो और ये इमेजिनरी नंबर भी हो, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। जो आयोटा है इमेजिनरी, ये हमारी इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन से हमने इसको क्या किया है, निकाला है। तो जो कोई भी एक नंबर है उसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको लिख सकते हैं जैसे a प्लस आयोटा b, दैट इज आयोटा b, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, रियल पार्ट, क्योंकि ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो जिसके साथ आयोटा लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। इट मीन्स जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर b² - 4ac क्या होगा, <0 होगा, तो उसके भी रूट है, पर वो रूट कैसे हैं, दैट इज इमेजिनरी रूट्स है। जब >= 0 होगा तो उसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पर आके क्या हो रहा था, ये किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा था जहाँ पर √b² - 4ac <0 आ रहा था। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक नया सिंबल डाला गया, दैट इज आयोटा, एंड आयोटा इज इक्वल टू √-1 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, and a new number is introduced that is called complex number, and complex number is the sum of the real part and imaginary part। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट जेड से करते हैं, जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। नाउ सपोज करते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a प्लस आयोटा b है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दैट इज c प्लस आयोटा d है। नाउ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। z1 z2 कब इक्वल होंगे, व्हेन देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल, जब a इज इक्वल टू c होगा एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल, दैट इज b इज इक्वल टू d हो, तभी ये दो रियल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ एडिशन करना होगा, एडिशन में कैसे करते हैं, अगर हमने z1 प्लस z2 करना है, दैट इज a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, तो रियल पार्ट आपस में एडिशन करेंगे उसको, प्लस इमेजिनरी पार्ट को आपस में एडिशन करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड इफ देन देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर एडेड टू ईच अदर। एंड यहाँ पर एक नई चीज़ है कि आयोटा स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वल टू -1 and iota is equal to √-1. This symbol is used to overcome the difficulties when b² - 4ac is less than 0, उसको करने के लिए। तो अब हम ये बोलते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन b² - 4ac > 0 है, देन इट हैज़ रियल रूट्स, ठीक है, रियल नंबर्स होंगे एज ए रूट। और अगर क्या आता है b² - 4ac < 0 है, देन इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स। तो ध्यान रखना है, इस कंडीशन के लिए रियल रूट्स है, रियल नंबर्स रूट है, और इस कंडीशन के लिए इमेजिनरी रूट्स है ना। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सपोज करते हैं वी हैव अ नंबर 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इसमें लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट इट एज कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज 3 प्लस आयोटा into 0. So because imaginary part is 0, therefore this iota becomes 0 and we have only real parts. So every real value can also be written in terms of complex number, because if it has only real value, then its complex number में जब कॉम्प्लेक्स नंबर में उसको राइट करेंगे तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बिकम 0। और इसके बेस पे ही हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज
5.1। और 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको हमने क्या करना है, लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। दैट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है, दैट इज 0 है। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। नौ मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू -3/5 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर। नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 रह जाएगा, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो वैल्यू -1 यहाँ पर डाल देते हैं, -1 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 1 आर 3। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है वो 3 आ गया। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 0। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 3 है। मैंने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख कर आपको बता दिया किस तरह लिखना है। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी पावर आयोटा की पावर कुछ हमारे को गिवन है तो उस पावर को हमने इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। इवन नंबर मीन्स 2 4 8 6 10 इस तरह से। तो 9 से पहले क्या होता है, 8, तो इसको हम आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। क्यों, क्या किया हमने, जब बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 + 1 9। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 8 और 1 में बांट दिया इसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 19 से पहले कौन सा इवन नंबर होता है, 18, तो इसको भी इसी तरह से 18 में करते हैं, आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। 18 + 1 9। देखो ये एक्स स्क्वेयर या एक्स रेज पावर एन इंटू एक्स रेज पावर एम है, तो क्या करते हैं हम एक्स रेज पावर एन प्लस एम या एम प्लस एन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड हो रहे थे, तो अलग अलग भी कर सकते, तो हमने वही यहाँ पर यूज़ किया। नाउ इसको क्या करते हैं, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वेयर, तो इसको स्क्वेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। आयोटा स्क्वेयर 8 की जगह 2 रह गया, तो क्या करेंगे, 4 आ जाएगी बाहर, 4 2 = 8, तो वही बात है, इंटू आयोटा प्लस आयोटा रेज पावर, इसको भी स्क्वायर में बदलते हैं, तो बाहर कितनी आ जाएगी, 9 9 2 = 18। ठीक है, इंटू आयोटा। ठीक है, दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -1 रेज टू पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 रेज टू पावर 9 इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 4, यानी -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो दैट इज 1 आ गया, +1 आ गया। अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो वो प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस में आएगा, तो ये आ गया 1 इंटू आयोटा। ना यहाँ पर प्लस -1 रेज़्ड टू पावर 9, पावर क्या है, पावर है 9, यानी ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर पे -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 ही आएगा। देखो अगर 1 है तो -1, 2 है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ऑड पे -1 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -1 इंटू आयोटा। नाउ आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आयोटा रेज्ड पावर -39। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले तो माइनस में, माइनस को प्लस में बदलना है, जो पावर है प्लस में बदलना है, प्लस में कब आ जाएगी वो उसको हम नीचे लेकर जाएंगे, तो 1 अपॉन आयोटा रेज्ड पावर 39।
अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव में तब बदलेंगे, उसको नीचे ले जाएंगे, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगेन यहाँ पर हमने क्या करना है, इवन नंबर में पावर को कन्वर्ट करना है। 39 से पहले इवन नंबर क्या होता है 38, तो 38 में बदलते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा रेज्ड पावर 38 इंटू आई रेज्ड पावर 1, क्योंकि 38 प्लस 1 39। ना इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 38 है, 19 2 ज़ार 38, तो एक ही बात है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें इनटू आयोटा। नाउ स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, 1/-1 रेज्ड पावर 19 इंटू आयोटा, और -1 को 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो -1 आएगा, बिकॉज पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव में आएगा, तो ये आ गया अपॉन माइनस आयोटा। नाउ अब क्या करते हैं, आयोटा नीचे जब ऊपर जाएगा तो आयोटा रेज़्ड पावर -1 आ जाएगा, पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें आयोटा नेगेटिव पावर में नहीं होता है। अब इसको पॉजिटिव में बदलना है, पॉजिटिव के लिए क्या करें, सपोज करते हैं कि आयोटा, मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन माइनस आयोटा, आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आयोटा से ही डिवाइड कर देता हूँ, ये आयोटा, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, इक्वल टू ऊपर है आयोटा अपॉन नीचे आयोटा स्क्वायर और साथ में माइनस भी है, ठीक है। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, मैंने क्या किया इस आयोटा को नीचे से हटाने के लिए ताकि ऊपर आयोटा आ जाए, तो आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये माइनस पहले ये, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 1, और प्लस 1 मीन्स हमारे पास क्या होगा आंसर, आयोटा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा 7, ना इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 ज़ार 21 प्लस आयोटा 3 7 ज़ार 21, तो आयोटा 21 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा 7 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू 7, नाउ 21 प्लस ये दोनों आयोटा ही है, ये 21 आयोटा है, ये 7 आयोटा, तो 21 प्लस 7 28 आयोटा, आयोटा 28 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 इंटू 7। नाउ ये 21 है, यहाँ -1 प्लस माइनस माइनस, -1 इंटू 7 -7, तो -7 प्लस 21 दैट इज 14 प्लस आयोटा 28, तो ए प्लस आयोटा बी इस फॉर्म में आ गया। तो मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, हर नंबर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमने यूज़ करना है कि आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा उसकी वैल्यू को -1 पुट करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस आयोटा 6। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस से -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1, और माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। नाउ जो रियल नंबर है उनको अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग ऐड करेंगे, तो 1 + 1 2, यहाँ माइनस आयोटा, यहाँ -6 आयोटा, 6 और 1 7, तो -7 आयोटा 7, या इस तरह से लिखते हैं 2 माइनस आयोटा 7, इस तरह से ऐड कर दिया, तो इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4 प्लस आयोटा 5/2, ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4
माइनस आयोटा 5/2। रियल पार्ट को ऐड करते हैं, तो पहले होगा 1/5 माइनस 4, ये आपस में हो गया, प्लस आयोटा बाहर इमेजिनरी पार्ट को करते हैं 2/5 माइनस 5/2। रियल पार्ट आपस में, इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आयोटा बाहर आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करते हैं, 5×4 = 20, इस तरह ही करते हैं। 21 माइनस 20 माइनस 19/5 प्लस यहाँ आयोटा आ गया। इसको भी एलसीएम क्या आएगा, देखो 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 10, 5 से 10 को डिवाइड किया 2, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, फिर माइनस 2 से 5 को डिवाइड किया, 2 से 10 को डिवाइड किया, दैट इज़ 5, 2 5 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया 25। नाउ माइनस 19/5, तो यहाँ पर क्या है, माइनस के बड़े हैं, तो ये -21 आ गया, और प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा अपॉन आयोटा इंटू 21/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, ब्रैकेट 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/3 प्लस आयोटा। तो ये हमने प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले बिगर ब्रैकेट जो लगा है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगा, तो इस अंदर इस वाले को हमने सॉल्व करना है। उसके बाद जो सॉल्व करके इसको आएगा, उसके साथ इसको माइनस करना है, ठीक है। तो पहले अंदर वाले को करते हैं। अंदर वाले में क्या होगा, पहले रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट्स 1/3 और 4 है, इनको ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 4 प्लस आयोटा। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, यहाँ 7/3 या 1/3, 7/3 प्लस 1/3, इस तरह से रियल पार्ट्स रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। देन इसको सॉल्व करते हो, तो 4 3 12, 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया 13/3 प्लस आयोटा। यहाँ पर 3 नीचे सेम है, तो 7 प्लस 1 8, 8/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। अब इन दो पार्ट्स को करते हैं, रियल पार्ट्स इनके 13/3। अब देखो यहाँ माइनस और माइनस में भी, तो माइनस माइनस प्लस 4/3, और यहाँ पर आयोटा बाहर आ जाएगा, और पहले यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 8/3, और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 है, ठीक है। आयोटा के साथ क्या है, दैट इज़ 1 है, वो आयोटा हमने बाहर ले लिया। और यहाँ पर करते हैं 13 प्लस 4 17/3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, 3 प्लस 8 11, 11/3। अच्छा, यहाँ पर एक देखो क्या है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए प्लस करें, पर ये प्लस माइनस, तो यहाँ क्या होना था, दैट इज़ माइनस। तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस करके ये प्लस हुआ, अदरवाइज अगर ये प्लस होता तो क्या करते, 13/3 माइनस 4/3, इस माइनस के अंदर भी मल्टीप्लाई किया तो -1 आएगा, -1। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 - 3 दैट इज़ 5। ये एक छोटी सी जो मिस्टेक हो जाती है, उसको ध्यान में रखना है कि ये मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस आयोटा रेज्ड पावर 4। देखो 1 माइनस आयोटा रेज्ड पावर 4, अब ये किस तरह से करना है इसको सॉल्व, ये स्क्वायर में चेंज कर दो पहले इसको, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर देन स्क्वायर, बिकॉज आपको जब इसको ओपन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर से a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया कि 1 माइनस आयोटा स्क्वायर देन इट्स स्क्वायर, तो बिकॉज जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो सेम आएगा।
और अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा, ठीक है, और होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन होल स्क्वायर कौन सा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ए 1 है, 1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि ईजी हो जाए। इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 -2 आयोटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। +1 -1 0। ना इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। 2 का स्क्वायर 4 एंड आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अगेन 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दैट इज -1 एंड 4 मल्टीप्लाई -1 -4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ईजी कर सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर देन होल स्क्वायर लेकर। तो यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लगाया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया एंड देन अगेन उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज्ड पावर 3। नाउ यहाँ पर कौन सा पावर 3 है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए हमारे पास 1/3 है एंड बी क्या है? 3 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं 1/a³ ए क्यूब मीन्स 1/3 क्यूब प्लस 3a² a² 1/3 का स्क्वायर एंड बी 3 आयोटा प्लस 3ab² प्लस 3a दैट इज 1/3 एंड बी 3 आयोटा स्क्वायर प्लस बी क्यूब दैट इज 3 आयोटा क्यूब। तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। 1 क्यूब दैट इज़ 1, 3 क्यूब 27, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 × 3 × 3, तो ठीक है। यहाँ पर प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 स्क्वायर 9 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 इंटू 1/3, यहाँ करते हैं 3 का स्क्वायर 9 एंड आयोटा स्क्वायर प्लस 3 रेज्ड पावर 3, 3 × 3 वो क्या आ गया? 27 एंड आयोटा क्यूब। नाउ इट इज इक्वल टू 1/27। देखो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ प्लस आयोटा प्लस यहाँ भी 3 1s are 3 और 9 एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -1 प्लस 27। आयोटा क्यूब को कैसे लिखते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ, तो 3 पावर होगी। हमने हमेशा स्क्वायर में चेंज करना है ताकि हम क्या कर सकें? स्क्वायर की वैल्यू को पुट अप कर सकें। तो 1/27 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 1s are 9 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया -27। नाउ हियर -27 आयोटा। नाउ आयोटा वाले को अलग ऐड करेंगे और विदाउट आयोटा वाले को अलग ऐड। 1/27 -9 प्लस आयोटा कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर क्या रह गया? 1 -27। और इसको सॉल्व करते हैं। देखो 27 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7s are 63, 9 2s are 18 एंड 6 243। 243 -1, बिकॉज ये माइनस है ये प्लस है, तो 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 242, दैट इज माइनस के, बिकॉज ये ग्रेटर अपॉन 27, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये भी माइनस का आएगा क्योंकि -27 + 1
-26 माइनस आयोटा 26। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ a+b होल क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप अपने आप करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 -2 -1/3 आयोटा रेज्ड पावर 3। देखो सेम वही है। अब यहाँ पर पहले माइनस कॉमन ले लेना, तो -1 कॉमन लेंगे, दैट इज -1 क्यूब। अंदर क्या रह जाएगा, ये 2 प्लस का है, प्लस 1/3 आयोटा भी प्लस हो जाएगा होल क्यूब। अगेन यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, a+b होल क्यूब, दैट इज a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और लास्ट में -1 आगे रह जाएगा, -1 है। फॉर्मूला यहाँ पर लगा के उसको ओपन कर देना। तो ये आपने करना है इससे आगे कि इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बाद लास्ट में जो आंसर आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप इन क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे और आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं।